मीडिया पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो हमारे देश को एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करेगा उनको जेल भेजने की जरूरत है। ऐसी गोदी मीडिया को अरे योगी जी ने राम मंदिर बनवाया, जब किसान अन्न उपजाएगा जाएगा, किसानों के थाली, जब किसान अन्न उपजाता ना तब हमारे थाली में अन्न आता है, तब हम रोटी खाते हैं। ये मोदी जी बैठ के 7 सितारा होटल पे 4 हजार की थाली खाते हैं। अरे दिल्ली में एक गरीब किसान भी 15 रुपए की थाली खाता है और उन्हीं किसानों के प्रति आप संवेदना नहीं बेचते रहे। अरे आज हम ये तिरंगा झंडा उठा के ये 3 रंग से और इसके अंदर जो 24 तीलियां हैं, ये एक धर्म चक्र है और धर्म चक्र ये कहता है कि हमारी एकता, अखंडता और शांति का ये प्रतीक है। हम ये देश को दिखाना चाहते हैं कि जो इसी गोदी मीडिया और इसी सरकार ने हमें देशद्रोही और खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा था, आज इस तिरंगे झंडे से इस संकेत इस सरकार को जाएगा कि उससे बड़े देशभक्त हैं हम लोग और उससे ज्यादा हमारे अंदर देशभक्ति है। आप अपने अहंकार में मत रहिए। ये किसान जिस दिन रोडों पे आ गया है ना, आपको अगर ना रोड पे उतार के रख दिया मोदी जी और बाबा योगी जी की बात करते हैं, अरे वो तो मठ में बैठने वाला, वो कहता है यहाँ किसान में खेत नहीं, खेत में किसान होना चाहिए। बाबा को मठ में बैठना चाहिए, ना कि शासन सत्ता में बैठना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए। अरे ऐसा व्यक्ति कौन था जो अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं पहुंच पाया? ऐसे व्यक्ति का क्या मत किया जाए? ये व्यापारी हैं, ये धर्म को सिर्फ और सिर्फ व्यापार बना दिए हैं। सरकार भगा किसान और किसान अपने हक के लिए अगर आवाज उठाता है तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि इस लोकतंत्र में बदलाव लहर पैदा हो गई है और ये बदलाव रह के रहेगा। साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं। ये कहाँ से भाई साहब? मेरा नाम शौकत अली है, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार से हैं। हाँ। मेरा नाम श्रवण पांडे, मैं जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश, नियर बाई अयोध्या। अच्छा, नियर बाई अयोध्या। यस। आप अयोध्या से आए हैं तो क्या किस लिए आए हैं आप? मैं अयोध्या से अभी नहीं आया हूँ, मैं विगत 20 दिनों से इस किसान आंदोलन में संघर्ष जो किसानों का हमारे चल रहा है, जो ये तानाशाह सरकार मौजूदा योगी सरकार है, इस सरकार को इस किसान आंदोलन में जो आज ये ट्रैक्टर परेड रैली है, इससे इस सरकार को ये संदेश जाएगा कि आप अपनी तानाशाही को छोड़िए। सरकार इस तीनों कृषि कानून अध्यादेश को वापस लेगी। 26 जनवरी की हो गई है तैयारी, 26 जनवरी की हो गई है तैयारी। ट्रैक्टर परेड से दिल्ली फतह की है बारी। इस सरकार को इस ट्रैक्टर परेड से एक आह्वान जाएगा कि अगर किसानों की मांग नहीं पूरी करते हो तो अभी 1 फरवरी संसद में बजट विपक्ष पेश होना है, वो भी मार्च होगा। इस सरकार को एकदम घुटने टिका देना और सरकार घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए। ये सरकार का जो अड़ियल रवैया है, इसको हम इसके घुटने टिकवा के रहेंगे। इस सरकार को संदेश है इस गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर से। कैसे टिकवाएंगे? सरकार ने 11 दौर की वार्ता विफल होने के बाद ये कह दिया कि अब हम इससे अच्छा प्रस्ताव नहीं दे सकते, अब तो वो बातचीत को भी राजी नहीं है। सरकार का 11 दौर की बातचीत है मौजूदा, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव है, मोदी जी हमारे ये कहते हैं मैं फकीर आदमी हूँ, मैं चला जाऊंगा कैलाश पर्वत चला जाऊंगा। अरे मोदी जी, जो आप हमारे प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा 10 रुपए गरीबों का पैसा, ये अर्थव्यवस्था नहीं सुधार पाए। अब 5 राज्यों में चुनाव है, वहां के लोगों से बात कर सकते हैं, आप टीकरण की राजनीति कर सकते हैं। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद को ये जियो आवाम है किसान का, ये आपने एकजुट करा दिया। ये 5 मुट्ठी हो गई है, अब ये ताकत हो गई है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और अहंकार टूटेगा और किसानों का संघर्ष विजयी होगा। आपने जो कहा एक बात है कि सर्वे 11वीं दौर की बैठक खत्म हो गई, लेकिन किसानों की मांग पूरी नहीं कर रही है सरकार। जब हम आंदोलन कर रहे थे तो कह रही थी सरकार की ये किसान नहीं है। जब आंदोलन करने लगे तो सरकार बोल रही थी ये चंद मुट्ठी भर किसान है, तो अब तो संशोधन करने पर टिकी है। आप देखते जाइए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, यही मोदी सरकार किसानों के कदमे पे गिरेगी, तलवे चाट कर कहेगी कि हम कृषि कानून रद्द कर रहे हैं और एमएसपी पे कानून बना रहे हैं। एक हमारे बिहार में कहावत है, चुली चोर को पुलिस पकड़ के लेकर आया और चोर से पूछा कि तुम 10 जूता खाओगे या 10 प्याज खाओगे? तो चोर ने कहा कि हम 10 प्याज खाएंगे। तो 10 प्याज खाने लगा तो 5 प्याज खाने के बाद उसको तीता लगा, तो उसने कहा कि हम प्याज नहीं खाएंगे, जूता खाएंगे। तो उसके साथ क्या हुआ? प्याज भी खाया और जूता भी खाया। वही हाल हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ होने वाला है। कृषि कानून भी रद्द होगा और
की जनता उन पे थूकेगी भी, क्योंकि किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रहे हैं। आप बताइए, खुली आसमान के नीचे किसान लगभग 62 दिन से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, तो आप किसानों की मांग पूरी क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे बंगाल चले जाते हैं मोदी जी, लेकिन किसान 10 किलोमीटर दूरी पे गाजीपुर बॉर्डर पे है, आप मिलने नहीं आते हैं? शर्म कीजिए मोदी जी। और कह देना चाहते हैं कि जब तक ये कृषि कानून, काला कानून रद्द नहीं हो जाता है, एमएसपी पे कानून नहीं बन जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम डरने वाले नहीं है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इसलिए करेंगे। और आज देख लीजिए, पूरा दुनिया देख रहा है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। एक तरफ लाल जनपथ पर हमारा देश का जवान परेड कर रहा है, तो थोड़ी देर के बाद हमारे देश का किसान जय जवान जय किसान का नारा लगाकर हम लोग परेड करेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को जोरदार तमाचा मारने का काम करेंगे और सरकार से कहेंगे किसानों की मांग पूरी करो, पूरी करो। आज आप बदनाम कर रहे हैं देश को। कौन बोल दिया बदनाम कर रहे हैं? अरे भाई, जब हमारा देश का जवान शहीद हुआ उस समय हमारा देश बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? हमारा अन्नम गोस्वामी गोदी मीडिया जब हमारा देश का जवान शहीद हुआ उस समय जश्न मना रहा था, उस समय हमारा देश बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? अरे देश का जब से अरुणाचल प्रदेश में चाइना हमारे देश में घुसकर घर बना लिया है, उस समय देश बदनाम हुआ कि नहीं हुआ? आज पूरा दुनिया गर्व से कह रहा है कि हिंदुस्तान में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक तरफ देश का जवान परेड कर रहा है तो दूसरी तरफ देश का किसान परेड कर रहा है। और गौरवान्वित बात है, आज खुशी का बात है। और इससे हम संदेश देना चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी आपके पास टाइम है, किसानों की मांग पूरी कीजिए, नहीं तो 1 फरवरी को हम लोग पीएम हाउस में और लोकसभा में घुसने का काम करेंगे और आपको कॉलर निकालकर बाहर लाने का काम करेंगे और अपना अधिकार हक मनवाने का काम करेंगे। चलेगी क्या बोला? अराजकता फैलाने की बात कर रहे हैं आप। अरे अराजकता तो ये सरकार फैला रही है। अराजकता, चाचा एक मिनट, अराजकता ये सरकार फैला रही है कि हमारे किसान भाइयों पर गोली चलवाने के लिए भाजपा और आरएसएस और बजरंग दल और ये पुलिस प्रशासन के लोग मिलकर एक भेजे थे गुंडे को, आपने देखा था, किया और बोला कि एक एसएचओ ने हमको बोला है कि मारने के लिए और फोटो तक भी दिया और उसका सुबह आते बयान बदल गया। तो हमने अपने देश के जज को भी बयान बदलते देखा है। सर, ये बंदा बदल दिया तो क्या हुआ? लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। इसलिए डरने वाले नहीं है क्योंकि देश का असली नागरिक हम हैं, क्योंकि हम खेती करते हैं तो पूरा हिंदुस्तान दुनिया खाता है। अगर हम नहीं रहेंगे तो पूरा दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इसलिए अपना हक मनवा कर रहेंगे और कृषि कानून रद्द करवा कर रहेंगे। मोदी मीडिया तो कह रहा है वो स्क्रिप्टेड था, वो स्क्रिप्टेड था, जो बंदा वहां पहुंचा था वो स्क्रिप्टेड था, कहानी बनाई गई थी। अरे गोदी मीडिया कहने के लिए छोड़िए ना, गोदी मीडिया के बाद क्या कर रहे हैं? वो हराम के खाने वाला गोदी मीडिया, हरामी दोगला बिकाऊ मीडिया, दिन रात बोलता है हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड, गाय सुअर बकरी, मोदी मोदी करते रहता है। उस गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं जो हमारे देश की एकता और अखंडता को खत्म करना चाह रहा है। उस गोदी मीडिया की बात कर रहे हैं। वैसे लोगों पर, वैसी गोदी मीडिया पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जो हमारे देश को एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करेगा उनको जेल भेजने की जरूरत है वैसी गोदी मीडिया को। आप अयोध्या से हैं तो वहाँ तो योगी जी ने राम मंदिर जो है बनवाने का इंतजाम कर। अरे योगी जी ने राम मंदिर बनवाया, जब किसान अन्न उपजाएगा, किसानों के थाली, जब किसान अन्न उपजाता ना तब हमारे थाली में अन्न आता है, तब हम रोटी खाते हैं। ये मोदी जी बैठ के 7 सितारा होटल पे 4,000 की थाली खाते हैं। अरे दिल्ली में एक गरीब किसान भी 15 रुपए की थाली खाता है और उन्हीं किसानों के प्रति आप संवेदना नहीं बैठते रहे। अरे आज हमें तिरंगा झंडा उठा के ये 3 रंग से और इसके अंदर जो 24 तीलियां हैं, ये धर्म चक्र है और धर्म चक्र ये कहता है कि हमारी एकता, अखंडता और शांति का ये प्रतीक है। हम ये देश को दिखाना चाहते हैं कि जो इसी गोदी मीडिया और इसी सरकार ने हमें देशद्रोही और खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा था, आज इस तिरंगे झंडे से इस संकेत इस सरकार को जाएगा कि उससे बड़े देशभक्त हैं हम लोग और उससे ज्यादा हमारे अंदर देशभक्ति है। आप अपने अहंकार में मत रहिए। ये किसान जिस दिन रोडों पे आ गया है ना, आपको अगर ना रोड पे उतार के रख दिया मोदी जी और बाबा योगी जी की बात करते हैं, अरे वो तो मठ में बैठने वाला, वो कहता है यहाँ किसान में खेत नहीं, खेत में किसान होना चाहिए। बाबा को मठ में बैठना चाहिए, ना कि शासन सत्ता में बैठना चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे, वो
कहते हैं कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए। अरे ऐसा व्यक्ति कौन था जो अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं पहुंच पाया? ऐसे व्यक्ति का क्या अमल किया जाए? ये व्यापारी हैं, ये धर्म को सिर्फ और सिर्फ व्यापार बना दिए हैं। सरकार को भगा किसान, और किसान अपने हक के लिए अगर आवाज उठाता है तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि इस लोकतंत्र में बदलाव लहर पैदा हो गई है, और ये बदलाव रह के रहेगा। ये किसानों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से संकेत है सरकार को कि सेवन लोक कल्याण मार्ग हिल के रहेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी दाढ़ी बढ़ा के झांसाराम बने हुए हैं, ये बाबा कामदेव का साथ छोड़ दे। बाबा कामदेव जो ये हार्निया की दवा जड़ी बूटी से बनाते हैं ना, इनका साथ छोड़ दें और किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करें, तभी आप रह पाएंगे इस देश में। नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे एकदम। कहानी सरकार को बाबा रामदेव तो देश हित में काम कर रहे हैं, कोरोना तक की दवाई बना रहे हैं। अरे बाबा रामदेव वही तो कहते हैं 2012 में काला धन के लिए वो बुर्का पहन के भागे गए। अब क्या ऐसा नहीं लगता पेटीकोट पहन के भागना पड़े देश से? इनको पेटीकोट पहना के भगवा देंगे बाबा को। ये 2012 में 100 करोड़ का इनका कंपनी था, 50,000 करोड़ की कंपनी हो चुकी है। और ये सरकार बस केवल चंद पूंजीपतियों के लिए बनी हुई है। इस सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ताऊ क्या कहना चाहिए? मैं यो कहना चाह रहा हूँ, अभी व्यक्ति बाप के घर है, मोती अब भी सिमल जा। अभी देख ले जनता को इतनी बात बता रहे, अन्यथा बहुत बुरा हाल होगा। मैं यो कहना चाह रहा हूँ, तीनों कानून वापिस कर ले, MST पर लागू कर दे और बिजली का बिल वापिस कर ले, अन्यथा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। किसान मुट्ठी बनाए, यो तो दिल्ली में रुक नहीं रहे। कोली भर मुझ अगर किसान आ गए तो कहाँ रुकेगा? जो बताते हम तो है, एक दो है। अरे सर झुका सकते नहीं, ये मोदी सर झुका सकते नहीं, ये याद रखिए। एक दो है और है, हम कुछ करके जाएंगे, झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे, याद रखिए।